एचआरटीसी के पेंशनरों ने सरकार व प्रबंधन को दी चेतावनी, मांगे पूरी नहीं होती तो सरकार व प्रबंधन के खिलाफ होगा आंदोलन। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक बस स्टैंड हमीरपुर में जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक में पेंशन हर माह देरी से मिलने पर सरकार व निगम प्रबंधन के प्रति गहरा रोष प्रकट किया है तथा पेंशन संबंधी अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श किया है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने बैठक को बताया कि सरकार व निगम प्रबंधन हमारे वित्तीय लाभ जिसमें डीए का एरियर 1 जनवरी 2016 को पे स्केल एरियर 2 स्पेशल वेतन वृद्धियों का एरियर जिसके फैसले उच्च न्यायालय से आ चुके हैं, उन्हें देने की बजाय बार बार पार्टीशन डालकर 8,500 पेंशनरों के साथ घोर अन्याय कर रही है, जिसे परिवहन पेंशनर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कानून के दायरे में तथा पेंशन रूल्स में जो हमारे हक बनते हैं उन्हें मांग रहे हैं। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे। और तो और 3 वर्ष होने को है, लेकिन पेंशनरों को चिकित्सा बिलों की एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, जबकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 12 अक्टूबर 2025 को स्थापना दिवस के मौके पर इसकी खुद घोषणा की थी। इससे जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है। ठाकुर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच। आज सबसे पहले तो हमने जो हिमाचल में बाढ़ें आई है, जगह जगह बादल फटे हैं, उनका जो लोगों का जान मान का नुकसान हुआ है, उसके प्रति 2 मिनट का मौन रख कर दिया है। जो जिन लोगों ने जाने गंवाई उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद जो है बैठक को शुरू किया गया। तो बैठक में सबसे पहली समस्या आ रही है कि पेंशन हमें समय पर नहीं मिलती। कई बार पिछली सरकारों से, वर्तमान सरकार से हम गुहार लगा चुके हैं, कई बार इनको सम्मानित कर चुके हैं, कई बार इनको मांग पत्र दे चुके हैं, परंतु आज तक इन्होंने हमारी जो मांगे हैं या जो हमारे हक है उनके बारे में कोई ना वार्ता के लिए बुलाया है, ना ही इस पर उसका कोई हल किया है। हम चाहते हैं कि सरकार, जैसे सरकारी विभागों को हर महीने की 1 तारीख को पेंशन मिलती है, तो हमें 1 तारीख को सरकार पेंशन दे और इसका कोई स्थायी हल निकाले। जब हम सरकार के पास जाते हैं, बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपकी समस्याओं का हल करेंगे, आपको वार्ता के लिए बुलाएंगे, मगर उस पत्र को जो है टोकरी में डालते हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वासन के बाद कुछ नहीं होते। अभी संगठन वाले 2-3 बार मिले, उनकी भी बात को उन्होंने नहीं लिया, ठीक ढंग से नहीं लिया और ना ही वार्ता के लिए बुलाया। हम मिले, हमें नहीं भी बुलाया। तो हम चाहते हैं सरकार इसका पेंशन का स्थायी समाधान करे और ये 24 तारीख और 23 तारीख वाली बात नहीं चलेगी। हम 1 तारीख को पेंशन मांगते हैं, चाहे बेस्ट में स्थायी समाधान करे सरकार, चाहे जैसे करे। रही बात चिकित्सा बिलों की, तो हमारे बुजुर्ग भाइयों ने बैंकों से कर्जा लेकर जो है अपना इलाज करवा रहे हैं। अरे एक 35 साल और 40 साल नौकरी करने के बाद बड़े शर्म की बात है कि कर्मचारी एक रिटायर होने के बाद उसके पास पैसा न हो और पैसे आ रहे हैं। तो हम सरकार से फिर आग्रह करते हैं, एक तो हमारी पेंशन जो है 1 तारीख को दी जाए, दूसरा जो हमारे वित्तीय लाभ है, जो हमारे उच्च न्यायालय से फैसला है, उन्हें दरकिनार ना करते हुए उन्हें सीधे ढंग से हमें दें। और जैसे दूसरे विभागों को इन्होंने 2 किस्तें दी है या 70 साल से ऊपर के लोगों को एक मुश्त पैसा दिया है, तो उसी तरीके से एचआरटीसी के पेंशनों को भी दें और अन्यथा हम जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। दूसरी बात, जो हमारे पेंशनर 2 मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए, उनको अभी तक पेंशन तक नहीं लगाई है। कैसे उनका गुजारा होगा? जिन्होंने 33, 34 साल, 35 साल सेवा की है, रात दिन सरकार के आदेशों का पालन किया और सरकार अभी तक उनको पेंशन तक नहीं लगा सकी। ये कितने दुख की बात है। अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा देते हैं, विपक्ष वाले केवल खबर पाते हैं। अभी आज ही मैं खबरें पढ़ रहा था, तो उसमें लीगल बोर्डों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनकी सैलरी जो है सीधी 30,000 से उठा के 80,000 कर दी। अरे उनके लिए पैसा कहां से आ रहा है? 25,000 रुपया तो उनको आवास भत्ता कर दिया है। और
पेट्रोल खर्चा जो उनका गाड़ियों का वो 35,000 रुपया कर दिया। अरे 1 लाख से ऊपर तो उनको ही दे रहे हैं आप, और हर महीने पहली तारीख को दे रहे हैं। तो जिन्होंने काम किया उनको भी पैसा दो भाई। हम तो ये चाहते हैं सरकार से, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम आंदोलन जो है करने जा रहे हैं। जेसी की बैठक वाले महीने में बुलाई जा रही है, उसमें हम इन मुद्दों को सबको लेकर जो है जेसी में रखेंगे, और जेसी की बैठक में हम निर्णय लेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि सरकार को हिलाकर रख देंगे, अपना हक देंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार है।